सो लेफ्ट में है निजवा फोर्ट और ये थोड़ा अलादीन का घर जैसा दिख रहा है ना, देखो ध्यान से। सो यहाँ से इंस्पायर्ड था अलादीन। बेसिकली जो कार्टून और मूवी बनी है वो यहाँ से इंस्पायर्ड है। हेलो। Nice to meet you. Okay, I'm going to take you on a tour for 45 minutes, covering the important room and part. Thank you. This there with different view. From here you can see the traditional souk. Okay. From there gold market, and from here the garden and the oldest village. गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं यहाँ मस्त हूँ। मस्त से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है ओमान से भाई, मस्कट सिटी से। बाय द वे मस्त से अपने दिन चल रहे हैं। आज है हमारा सेकंड डे। कल हम ओमान पहुंचे थे, मस्कट में हमारा सेकंड डे हो रहा है और हम मस्कट के अंदर आज घूमने रहे हैं। ओमान की जो कैपिटल है वो है मस्कट और मस्कट के अंदर ही हम रुके हुए हैं भाई। तो चलो भाई आज एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को चीज़ें दिखाते हैं ओमान के अंदर। काफ़ी ब्यूटीफुल। आज शायद हम एक हिल टॉप पे जाने वाले हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। प्लस अभी सब लोग उठ चुके हैं, नीचे नाश्ता बन रहा है तो नीचे चलते हैं। मैं ऊपर रूम में रुका हूँ। ऊपर टोटल 4 रूम्स हैं। ये रूम एक्स्ट्रा रूम है जिसके अंदर हमने सिर्फ लगेज रखा हुआ है, सामान वामान खोल के, जहाँ हम सिर्फ मतलब ये वॉकिंग क्लोजेट कह सकते हो, यहाँ से सिर्फ कपड़े निकालने और कपड़े पहनने के लिए जाते हैं। बाकी सबके अपने अपने पर्सनल रूम है। ये टोनीमल का रूम है, अलग से तुम्हें दिख रहा हो, बिल्कुल गंदा हो रखा है। और टोनीमल का बेड भी है इसके अंदर, ये देखो ये रहा एक्स्ट्रा बेड, एक और भी है। बाकी यहाँ पे अपने विपिन भाई सो रहे हैं और विपिन भाई का रूम है। चलते हैं नीचे, सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं भाई। सो सुबह सुबह उठ के सारे लोग गाड़ी के अंदर आने लग गए हैं भाई निकलने के लिए। अपन निकल रहे हैं यहाँ से हिल वाले एरिया के अंदर, जहाँ पे पहाड़ होंगे ऊंचे ऊंचे देखने के लिए ओमान के अंदर भाई। बहुत खूबसूरत है वो जगहें भी। तो चलो भाई दिखाता हूँ मैं आपको जगह, उस बारे में वहीं पे जाके बताऊंगा भाई एग्जैक्टली। सोनेहाल, चलो भाई अपना सफर स्टार्ट हो चुका है, निकल पड़े हैं। पलकदर जा रहे हैं हम, जहाँ पे आज हम हिल वाले माउंटेन्स और वहाँ पे लेक्स और छोटे छोटे पानी के अलग अलग स्रोत देखेंगे भाई, काफी ज्यादा खूबसूरत। तो चलो भाई चलते हैं। हाँ वो गाड़ी गंदी ना हो ना, गाड़ी की सेफ्टी ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। अंदर नहीं खड़ा करते। यहाँ चोरी है ही नहीं। यहाँ चोरी करने वाले का सब कुछ काट दिया जाता है, जान से मारने की सजा चोरी पे। सो भाई यहाँ पे ना नॉर्मली मौसम सनी रहता है, धूप बहुत निकली रहती है। साथ में पाम ट्रीज हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे ना किसी रेस्टोरेंट में नहीं, रोड के साइड में पाम ट्रीज देखने को मिलेंगे काफी ज्यादा। साथ ही साथ आप सब लोगों को बता दूं, आज जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो है अलादीन का गांव। कभी ना कभी आपने कार्टून में या मूवी अलादीन की ज़रूर देखी होगी। तो जो अलादीन है ना, उसके गांव जाने वाले हैं भाई हम। अलादीन 40 चोर है, 40 चोर भी मिलेंगे वहाँ पे हमें। अच्छा खप गए हो, खप। तो ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो, सारे पहाड़ आपको ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल साबुत खड़े हैं, लेकिन ये सारे मिट्टी के पहाड़ हैं, चंबल वाले मिट्टी वाले पहाड़ हैं सारे। और ज़्यादा मजबूत नहीं होते, इन्हें टिकाने के लिए इन्होंने सीमेंटिंग करनी पड़ रही है दीवारों पे। प्लस इन्हें ना जाली लगानी पड़ती है, जैसे हमारे मिट्टी के पहाड़ होते जाली लगानी पड़ती है, वैसे पहाड़ है ये। पूरे पक्के वाले पहाड़ नहीं है। तो ऐसे ही कुछ है भाई, मिट्टी उड़ती है यहाँ पे, जैसे हवा चलेगी तो दबा के मिट्टी उड़ेगी यहाँ पे। पूरा रेगिस्तान वाला ही एरिया है। रेगिस्तान के बीच में मिट्टी वाले पहाड़ है सारे। देखो अभी जहाँ पे आएंगे ना सीमेंटेड किया हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये सामने आप देख सकते हो दीवार पे, इस पे सीमेंट किया हुआ है हल्का हल्का और जाली लगाई हुई है। देखो ये देखो, इस पे दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी जाली आपको। तो ऐसे टिकाया जा रहे हैं इन पहाड़ों को, क्योंकि ये मिट्टी वाले हैं तो गिर सकते हैं इसलिए। वैसे बारिश तो यहाँ नहीं होती है इतनी, तो जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है उसकी वजह से पहाड़ से लैंडस्लाइड होती है।
और वो लैंडस्लाइड में थी, लेकिन तब भी इन्होंने सेफ्टी के लिए उनके ऊपर जाली लगा रखी है पूरी। भाई सन रेजेस इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि आपको सन ग्लास लेके आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और अब थोड़ा आंखों को ना आराम मिल रहा है, नहीं तो बहुत तेज़ और इन्हें लेके आई। इसको स्पेशली सन ग्लासेस दिलाए यहाँ पे लेके आने के लिए। ओहो, लेके आइए, ये लेके आइए इंडिया से, लेकिन घर रखने के लिए, बैग के अंदर रखने के लिए। चिप्स, थैंक यू। सो लेफ्ट में है निजवा फोर्ट, और ये थोड़ा अलादीन का घर जैसा दिख रहा है ना, देखो ध्यान से। सो यहाँ से इंस्पायर्ड था अलादीन, बेसिकली जो कार्टून और मूवी बनी है वो यहाँ से इंस्पायर्ड है। सो सबसे पहले तो हम फोर्ट ही जा रहे हैं भाई। हाँ, सो हम सबसे पहले आए रिजवा फोर्ट। चलते हैं अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। पूरा जो स्ट्रक्चर है वो देखा जाए तो क्रीमी शेड में बना हुआ है, काफ़ी मस्त, और बड़े बड़े गेट हैं भाई। वैसे अगर देखा जाए तो फोर्ट तो छोटे ही हमारे इंडिया के मुकाबले में। हमारा लाल किला तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पर ठीक है, यहाँ के भी फोर्ट देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो भाई, मिट्टी के यहाँ पे बर्तन भी मिल रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ भी मिल जाते हैं कॉमनली। फोर्ट का मार्केट ज़्यादा फील हो रही है भाई। देखा जाए तो अंदर ही फोर्ट के ना बिल्कुल पुराने टाइप की आर्किटेक्चर में मार्केट बनी हुई है, काफ़ी मस्त। फोर्ट के अंदर टाइल्स लगे हुए हैं वहाँ पे, अलग से वो प्रिटी दिख रहे हैं काफ़ी, पूरा क्रीमी शेड में है। चलते हैं आगे भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ ज़्यादातर ना हैंडी क्राफ्टेड चीज़ें, मतलब कि मटके वटके मिट्टी के बने हुए, वही दिख रहे हैं बिकते हुए। ये देखो भाई, यहाँ की गुल्लकें सारी मस्त मस्त है, पेंट करी हुई हैं, वही मिट्टी की गुल्लकें हैं जो इन्हें पेंट कर दिया गया है। लेके जानी मनीत गुल्लक यहाँ से? ये मैं बना लूंगी गुल्लक प्लेन गुल्लक को अब ऐसा बनाना, ठीक है, पेंट कर दियो। तो जितनी भी यहाँ पे अरेबिक कंट्रीज है ना, यहाँ पे कैमल बहुत कॉमन है, और कैमल के टॉयज मिलते हैं। कैमल बहुत कॉमनली हर जगह मिलता है। कैमल का दूध, कैमल की चीज़ें, प्रोडक्ट बने हुए भी मिलती हैं, काफ़ी मस्त। तो ये देखो यहाँ पे भी कैमल है, काफ़ी मस्त है। इनकी यूनिक प्लेट्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे किले बने हुए हैं भाई, खूबसूरत से। सारा आर्किटेक्चर सारा किले जैसा ही है, पूरा किला जैसा। ये बाय द वे मिट्टी की लिपी हुई है, इस पे मिट्टी की ऊपर से लगाई हुई लिपी, मैं दिखाता हूँ आपको। मिट्टी का लेप हो रखा ऊपर से ना, ये सीमेंटेड लेप है, और ऊपर से कलर कर दिया मिट्टी वाला। सो मस्जिद की ना नमाज के लिए शायद वहाँ पे बुलाया जा रहा है सबको, मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता क्या बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ मुस्लिम दुहाई लोग देख रहे होंगे तो उन्हें समझ में आ रहा होगा। बाकी ये देखो भाई, यहाँ पे पूरा आर्किटेक्चर काफ़ी मस्त है। ये मार्केट जैसी ही है, मतलब इनकी फोर्ट भी मार्केट में कन्वर्ट हो चुके हैं। बाकी मैं सिम पता करनी, तो सिम पता करता हूँ अंदर कितने की पड़ रही है। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट सिम देख के। आज फ्राइडे, और फ्राइडे की नमाज के लिए सारे लोग चले जाते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो ये शॉप क्लोज्ड है, देखो बंद है, शॉप खुली है लेकिन बंद है। थोड़ी बहुत देर के लिए नमाज़ पढ़ने गए होंगे, यहाँ कोई भी नहीं है इस वक्त। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, देखो फ्राइडे की नमाज के लिए किसी ने भी अपनी दुकान नहीं खोली, सब नमाज़ पढ़ने गए हैं। ये दुकान क्लोज, वो दुकान क्लोज, पीछे जो मैं आपको दुकान दिखाई वो भी क्लोज है। मतलब फॉरनर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन लोग दुकान अपनी बंद करके चले गए। और इवन अपनी दुकान के भी बाहर सामान ऐसे ही छोड़ के चले गए, देखो कुछ भी नहीं पैक करके ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो ये चीज़ तारीफ करनी पड़ेगी भाई, सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ के सिर्फ भगवान के नाम जपने के लिए चले गए भाई, बहुत बढ़िया बात है ये। सो यहाँ मिल चुका है हमें अलादीन का चिराग, इसे पक्का घिस के हम कुछ ना कुछ मांग लेंगे अपने लिए। और बिल्कुल वैसे ही है ना, छोटा सा, काफ़ी मस्त। ये चीज़ देखो सामने, यहाँ पे ना जैसे हम किरपान पहनते हैं सरदार लोग इंडिया में, और इवन जो नेपाली लोग होते हैं वो अपने साथ रखते हैं खुपरी, तो बिल्कुल वैसे ही इनके पास एक खंजर रहता है, इसे खंजर बोलते हैं लोग, और ये इनके पास रहता है, और बिल्कुल वैसे ही शेप में होता है। और लगभग जितने भी लोग होंगे ना ये ज़रूर रखते हैं अपने साथ, तो बिल्कुल वही है भाई। इवन यहाँ के जो सुल्तान है, मैंने उन्हें ये पहनते हुए देखा है भाई। बाकी देखते हैं अभी फोर्ट के अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं।
सो फोर्ट भी इस वक्त क्लोज्ड है भाई, वो तभी वापस खुलेगा जब नमाज़ ख़त्म होगी। तो एग्जैक्टली 40 मिनट्स बाकी है नमाज़ ख़त्म होने में, तो तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। 12:40 में ख़त्म होगी, तब तक इंतज़ार करते हैं। आसपास कुछ कैफ़ेज़ या कुछ खुला हुआ है तो उसमें चलते हैं भाई। जो दूसरे रिलीजन के ना, उन लोगों ने अपनी शॉप खोली हुई है, तो वहाँ जा सकते हो आप लोग। सो हैंडक्राफ्ट की एक शॉप है ये। पीछे एक कैफ़े दिख रहा है देखो, कॉफ़ी का। यहाँ कॉफ़ी का बहुत शौक है लोगों को, और कॉफ़ी के बहुत सारे कैफ़ेज़ भी हैं। पीछे एंटीक कार भी खड़ी हुई है, देख सकते हो आप, मस्त नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप थी, मेरे को 1 सेकंड के भी ना सन ग्लासेस निकाले नहीं गए। एक चीज़ और प्रेफर करना भाई, जब भी आप ऐसी कंट्रीज आ रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जैसे अरेबिक कंट्रीज़, तो यहाँ पे ना फुल स्लीव से कपड़े पहनो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, आप देखोगे ना, वो वाइट कलर के अटायर में रहते हैं और वो फुल स्लीव होती है और पूरे स्किन को कवर रहता है, तो उससे स्किन जल्दी नहीं है, धूप बहुत खतरनाक है, तो काला कर देगी बिल्कुल। तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो हमारे हाथ पैर काले हो रहे थे भाई, पूरे हाथ पैर जल रहे थे भाई। रेस्टोरेंट में आए आइसक्रीम कैफ़े में, तो जाके आराम मिला है भाई। और अभी वैसे भी खुला नहीं है जहाँ हमें जाना है केव के अंदर, तो वो केव भी खुला नहीं है। तब तक अपन आराम से आइसक्रीम खा रहे हैं। थोड़ा टेस्ट कराना मम्मा, कैसी है? अच्छी है? नेचुरल फ्रूट की आइसक्रीम है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो देखो भाई कबीर ने कैसे खाया है। कबीर इधर देखो, कबीर कबीर मेरे तरफ देखो। आए हाय, ये देखो मुंह पूरा गंदा किया इसने अपना। सबको खिला रहा है ये। ला मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। पहले मेरे को खिला। टेस्टी है। इसी कॉन्डी, इसी ये जो खा रहा है ना, ये वो है कैंडी फ्लेवर। फ्रेश फ्रूट की आइसक्रीम्स हैं, और ये वाली जो है ना, ये है मिक्स बेरीज। और वहाँ पे भी बहुत सारे और फ्रूट्स की आइसक्रीम्स भी हैं। जैसे हमारे इंडिया में नेचुरल है ना, वैसे ही आइसक्रीम की यहाँ पे भी शॉप है जो नेचुरल फ्रूट्स की बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। वैसे एक बात तो मान लेंगे, डेवलपमेंट तो बहुत है, जगह भी बहुत खूबसूरत है दिखने में। यहाँ पे जितना भी आर्किटेक्ट है ना, वो भी बहुत मस्त देखने को बनता है। बस यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपको थोड़ा दुखी करेगा दिन के टाइम। यहाँ बेस्ट टाइम घूमने का यही है, या तो अर्ली मॉर्निंग घूमो या फिर या तो शाम को घूमो। बीच में अगर आप घूम रहे हैं, जैसे अभी हम बीच में घूम रहे हैं, बीच वाले टाइम में, जैसे आप सुबह के 10 बजे से लेकर अगर दोपहर के 4 बजे के बीच में घूम रहे हो, तो आप परेशान हो जाओगे। ये टाइम सबसे बेकार है, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और घूमने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये होता है। तो यहाँ आ चुके हैं भाई मस्त गरम गरम स्पाइरल पोटैटोस। गरम है भाई, ये क्रिस्पी वाले नहीं है, सॉगी वाले हैं। ओमान से रिलेटेड बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, देख सकते हो आप। सो डेजर्ट है ओमान का, अरेबिक डेजर्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे ओमान के ना बहुत सारे अलग अलग टेरेंट्रीन्स कह सकते हो, जहाँ पे पानी की स्रोत भी है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो पहाड़ भी है खूबसूरत, रिवर है, काफ़ी खूबसूरत है। बस ये इनकी क्वांटिटी हमारी रिवर्स और हमारी पहाड़ों से कम है, ये समझो। हमारे पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। और ये देखो यहाँ का हैंड क्राफ्टेड, और जो जहाँ हम कैसल में जा रहे हैं उसके बाहर जैसे मार्केट वार्केट हुआ करती थी, तो वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। यहाँ देखो ईद के टाइम पे बकरे बिकते हैं, शायद बकरे दिखा रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो ये ऊपर चढ़ के कैसे निकालते हैं, शायद खजूर निकाल रहे हैं या पता नहीं क्या है, शायद खजूर ही लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या है। बाकी यहाँ पे लेडीज़ हैंड क्राफ्टेड चीज़ें बना रही हैं। ये इनका पुराने कैसल्स के पुरानी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है, जैसे हमारे लद्दाख में होता है, बिल्कुल वैसा ही है। और ऊपर भी देखो ऐसा कुछ है भाई। इसके अंदर यहाँ फ़ोटोज़ में हम पुराना वाला ओमान देख सकते हैं। सो पहले छोटी छोटी बोट्स हुआ करती थी, तो उससे जाते आते थे, वो सारी चीज़ें हैं। सो हमने आइसक्रीम खा ली, अभी जा रहे हैं हम फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। चलो गेट खुल चुका है, और यहाँ फोर्ट पे जाने का कोई एंट्री चार्ज नहीं है। नहीं, वैसे कोई मांग ही नहीं रहा। ओके, आज शायद फ्राइडे को फ्री होता है। ओके, फ्राइडे फ्री रहता है शायद। तो चलते हैं अंदर। फोर्ट की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे, आराम से स्टॉप करके पढ़ लेना। चलते हैं अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। पुरानी लकड़ी यूज़ करी हुई है, काफ़ी हेवी सी है। सो अभी हम पूरा कासल देखने जा रहे हैं। ये कासल का डिज़ाइन है, देखो कुछ फोर्ट ऐसा दिखता है भाई। बाकी निज़ाम फोर्ट, बाकी फ़ोर्ट काफ़ी बड़ा है। और हमारे साथ एक गाइड जाने वाला है। एक टिकट ओमानी रियाल में पर पर्सन 5 रियाल की है अडल्ट की, और नॉर्मल वाले मतलब 20 मल की और 20 मल से छोटे वालों की अभी टिकट फ्री है। सो 6 to 12 तक की 3 ओमानी रियाल है।
बाकी अगर आप अपने साथ गाइड लेके जाना चाहो तो 10 रियाल एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे और गाइड लेके जा सकते हो। तो ये सारे खर्चे हैं भाई। रियाल को आप कन्वर्ट किया हुआ प्राइस सारा नीचे आ रहा होगा। In Oman, my name is Ahlam. हेलो। Nice to meet you. Okay, I'm going to take you on a tour for 45 minutes, covering the important room and bar. Thank you. Most of our visitors know about the fort, but they don't know that we have a castle as well. ओके The fort is only the tower, and the rest of the building is the castle. ओके। The castle is older than the fort. It was built by Imam Asdalq bin Malik al-Kharusi in 851, which means it is more than 1,117 years. ओह While the fort was built by Imam Sultan bin Said al-Yarubi during his reign from 1649 to 1679. We have 4 cannons, 2 in the main entrance of the fort, you see it, Swedish and Portuguese. सो ये हमारे साथ गाइड हैं जो हमें पूरा टूर के अंदर सारी चीज़ें दिखाएंगी। काफ़ी पुराना फोर्ट है। Tiny door, which was carved by Omanis. They use paper and their industry, also they use mango trees. ओके मैंगो ट्री से बना हुआ सबसे पुराना ओमान का गेट है जो आप देख रहे हो, ये उसी टाइम का है। आम के पेड़। In the god Sabah. Sabah means morning in Arabic. At the morning of the beginning of the day. So it is Sabah at the beginning of the castle. Okay, this inscriptions are around 60 to 100 years old. And carved by the god. सो यहाँ पे दीवार पे ना Yeah, while they are sitting here, they carve it from animal. ओके सो दे यूज्ड टू Carve. Carve the road. सो ये 1000 साल पहले का काफ किया हुआ दीवारों पे आप देख सकते हो भाई। बाकी ये जो एरिया है यहाँ पे गार्ड्स बैठते थे एंट्री गेट पे, और जो राजा हुआ करते थे उस टाइम के इमाम, तो उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रहा करते थे हमेशा। बाकी चलते हैं आगे। ऊपर तलवारें दिख रही हैं कुछ अलग टाइप की, इवन हैट भी है। One of them on the top of the fort, and the rest distributed inside and outside the castle. Okay. क्या बेसिकली क्या बोला समझा नहीं। जो लोग खाना खाते थे ना, हाँ उनके लिए वेल्स थी, हाँ तो उनमें से 4 नीचे है, 13 ऊपर है। ओके। तो यहाँ कुएं हैं, 4 नीचे और 13 ऊपर हैं। We didn't renovate this part of the fort, so our visitor can see the original construction of the fort. Yes. And it was for 360 years like this. And now they are renovating. That has been renovated. This is all renovated. Yeah, only this one. सो बाकी तो पूरा फोर्ट रिनोवेट कर दिया है इन्होंने, मेंटेन कर दिया है, पर ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर हुआ करता था फोर्ट का वो कुछ इस तरीके होता था पहले। तो ये वही है पहले वाला। Okay, now we are in a front of elaborate board that describe the defensive system of Nidwa Fort. But before we are talking about it, we need to know what the difference between the fort and the castle. The fort was used for defensive purpose, while the castle used as accommodation for ruling the country and also for defensive purpose. The fort is the biggest tower in Arab country and one of the biggest tower in the world. First one. Before the second floor, there was a modern door from the top of the fort. Yes, from The there soldier will put hot oil or something. water, 80 and oil in the intruder. When the intruders manage to pass the hot liquid and the second door, they will be submerged of a people directly in the door. Exit one. Small door. जैसे वो गेट खोलते वो नीचे गिर जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये पिटफॉल है। वो लकड़ी लगी हुई है ना, जैसे ही आप उसके ऊपर पैर रखोगे नीचे चले जाओगे। Okay, the intruders may fall in the street foot because the darkness of the stair and they escape from the hot. तो टोटल 5 पिटफॉल होते हैं, एक से बच जाओ, दूसरे से बच जाओ, सारों से घुसोगे किसी चीज ना एक से। This defensive किले को प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ बनाया जाता था, वैसे ही इसी किले को भी बनाया गया है। बाकी किला काफ़ी बड़ा तो नहीं, छोटा सा ही किला है। बाकी एंटर कर रहे हैं अंदर अभी किले के। 90 स्टेप्स बताए हैं, तो ज़्यादा ऊंचा अभी नहीं है। मैं आपको यहीं से हाइट दिखा देता हूँ। देखो पूरी ज़्यादा ऊंची नहीं है, 3 मंजिल जितना ऊंचा है बस। हाइट ज़्यादा नहीं है किले की। बेसिकली वो पिटफॉल है जिसके अंदर वो गिर जाता था। इन्वर्टर मतलब जो हमलाकार जो हमला करने आता था ना, विद्रोह कर जो दुश्मन होता था जो हमला करने आता था ना, तो उसको इस चीज़ से रोकते थे। इसके अंदर वो गिर जाता था और ऊपर से भी यहाँ से ना कुछ गिराते थे, वो ये बीच में छेद होती था। ऐसे कुछ प्रोटेक्शन थी भाई। और ऐसे 5 गेट दिखाए थे उन्होंने, तो 2 तो पीछे निकल गए हैं, एक में मैं हूँ और 2 और आगे आएंगे। चलो भाई बस पहुँच गए किले के ऊपर।
देखा जाए तो सिर्फ 90 सीढ़ियाँ थी भाई किले के अंदर घुसने के लिए। और जो राजा हुआ करता था वो यहाँ नहीं रहा करता था, पीछे एक कासल है उसमें रहा करता था। यहाँ तभी आता था वो जब कोई हमलाकार आया हमला करने के लिए तभी। बाकी चलते हैं आगे, पहुँच भी गए भाई किले के ऊपर हम। तो ऐसे कुछ प्रोटेक्शन थी भाई, और ऐसे 5 गेट दिखाए थे उन्होंने, तो 2 तो पीछे निकल गए हैं, एक में मैं हूँ और 2 और आगे आएंगे। चलो भाई बस पहुँच गए किले के ऊपर। देखा जाए तो सिर्फ 90 सीढ़ियाँ थी भाई किले के अंदर घुसने के लिए। और जो राजा हुआ करता था वो यहाँ नहीं रहा करता था, पीछे एक कासल है उसमें रहा करता था। यहाँ तभी आता था वो जब कोई हमलाकार आया हमला करने के लिए तभी। बाकी चलते हैं आगे, पहुँच भी गए भाई किले के ऊपर हम। Reach there with different view. From here you can see the traditional souk. ओके। From there gold market, and from here the garden and the oldest village. And also here we have 2 rooms. This one big one for soldiers to sleep, relax. This one prayer room, small one. For prayers. Yeah. And as we said, we have here 4 well. 1, 2, 3. The last one there. ओके, This one is very very deep. वेरी डीप। Yeah. When you put some water, you can hear sound after 5 seconds, 6 seconds. ओह Maybe 200 meters. ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है, अगर इसके अंदर ऊपर से पानी गिरा है तो 200 मीटर नीचे गहरा होगा। पानी जाने में बहुत टाइम लगा नीचे। Yeah. And then they made the castle around all of No. Just the castle first. this. Okay, so they first made the castle and then they made it. तो इन्वेडर बाद में आए होंगे ना And the prison. भाई। यहाँ की हैरानी की बात यह है, कोई भी इन्वेडर ने यहाँ पे मतलब किसी हमला वाले ने आज तक हमला नहीं किया, पर सेफ्टी के लिए इन लोगों ने ये सारी चीज़ें बना रखी थी भाई। हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने हमले हुए हैं किलों के ऊपर। बाकी ये देखो, ये सारे छेद दिख रहे हैं, इसके अंदर से गर्म पानी या गर्म तेल नीचे फेंकने के लिए बनाए थे। Yeah. There we have a store for weapons. जो नीचे गेट था, गेट के पहले गेट पे उन्होंने बंद रखा हुआ था। दिखाएगा ना ऊपर वाले। सो 5 थे, 5 पूरे बने हुए हैं। We can go on the top. इवन इन्होंने उस टाइम पे यहाँ पे वो भी बनाई, जेल भी। तो जेल ये रही, यहाँ लोगों को जेल में फेंक देते थे। For the garden. तो ये जो आपको दिख रही है जेल है, यहाँ पे लोगों को डाल दिया जाता था जब मतलब अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो। और इवन ऑयल जो डालते थे लोगों के ऊपर गरम, उसे भी प्रिजर्व करने के लिए ये जगह रखी गई थी। यहाँ से ऑयल वो डालते थे, फिर इन जगहों के अंदर वो ऑयल डालते थे। जो गेट के अंदर हम एंटर करें ना, वहाँ से ऊपर से गरम गरम ऑयल गिरता था भाई। अभी चल रहा है हम ऊपर, यहाँ से हमें ओल्ड मार्केट का व्यू और इवन गार्डन का व्यू देखने को मिलता है, जो कि इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे 3 व्यू पॉइंट है, तो उनमें से सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट यही है। बाकी चलते हैं यहाँ से व्यू देखने के लिए ऊपर। भाई अब वापस की तरफ निकल रहे हैं। ऊपर बहुत सारे छेद थे जिनके अंदर गन्स रख के वो चलाते हैं, जो उन्होंने दिखाए थे बेकायदा वही छेद दिख रहे थे। अभी चल रहे हैं नीचे की तरफ कैसल के। सो फोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, यहाँ पे ना आपको मेहंदी लगाते हुए लोग भी मिल जाएंगे भाई। और यहाँ से आगे उस साइड में कैसल है भाई, आगे तरफ। सो ये पूरा फोर्ट था जो हमने घूमा, अब आगे कैसल के साइड चल रहे हैं। चलो भाई। Over there we have Ashawi room. Who is Ashawi? Ashawi is the person who is looking after the goods in the valley and the mountain. ओके Why he has private room in the castle? Because he is one in charge of the government and imam and when someone needs ammo, he come here. ऊपर ही आना, ऊपर के कमरे में पापा दिखाने के लिए आपको लेके चल रही है। आपको बैठना, बैठ जाओ, आपको बैठना, बैठ जाओ। सो ये कमरे दिखाने के लेके जा रही हैं। सुप्रीत आ जाओ। सो ये उस टाइम के राजा का रूम है भाई। Okay, now we are in Al-Barza room where the imam used to sit and the official and chief were sitting beside him. ओके And then they used to talk about the office she works, yes. Most of our visitors are asking why we have books in Al-Barza room.
because the imam and the official were reading books in their free time and sharing their ideas. Wow. Yeah. So they used to study and share that. Yeah. And let's talk about the Oman. ये लाइब्रेरी भी है और यहाँ पे इमाम से ना बात करते थे उनके जितने प्रजाजन थे और इमाम यहीं बैठ के उनसे डिस्कशन करता था। यहाँ पढ़ते भी थे लोग और बातें भी करते थे उनसे। इमाम का रूम था। But the height has an advantage of cool air and light. जो इमाम का रूम है वो ठंडा भी है क्योंकि हाइट काफ़ी है और साइड में ना एसी वेंट्स टाइप के बना रखे हैं। उस टाइम के यही एसी वेंट हुआ करते थे जो हम मुगल आर्किटेक्चर में इंडिया में भी देख सकते हैं। कम नूना कम। In our country, we used to have. Yes, for putting the guns. सो इमाम की प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पे गन्स रखी हुई हैं। गन्स वाली लोकेशन बना रखी है यहाँ से गन्स चलाने के लिए। ये भी उसके लिए शूटिंग। ये है। सो यहाँ से भी देखो, यहाँ से गन देख के यूं करके चला सकते थे। कोई आ रहा है तो उस पर गोली चला दी यूं करके। आर्किटेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ आप देख सकते हो भाई सारा क्रीम शेड में है और ये सारा नया मतलब बाद में इन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ये पुराना वाला आर्किटेक्चर नहीं है जो पहले हुआ करता था। वो मैंने आपको बाहर दिखाया था जो उन्होंने दिखाया वो, पर अब इन्होंने पूरा ऐसा बना दिया ऐसे। शुगर मिल या। सो इमाम का जो रेजिडेंस था जहाँ इमाम रहा करता था वो ये जगह है भाई। Now we are in Imam's bedroom. This is characterized by its simplicity and two sacred bathrooms. It is separated. What was the first name? I mean, what did you say in the first name? Imam's bedroom is characterized by its simplicity. Okay, simplicity and two. Yeah, two sacred bathrooms. Who know about them? The Imam himself, his wife, and the important person. Secret passage. But no one knows that they are closed now. सो इमाम के लिए निकलने के लिए एक डिफरेंट रास्ता भी रखा गया था। जैसे कोई हमलाकार आ गया तो उसको एग्जिट करने के लिए ये रास्ता था। यहाँ से वो निकल जाते थे और इसमें भी 2 रास्ते अलग अलग हैं जहाँ से कहीं से भी इमाम अलग से अलग जगह पे निकलता था। इसके बारे में नॉलेज किसी को भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इमाम, उनकी वाइफ और उनके फैमिली के मेम्बर्स को, प्लस जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे उन्हें पता थी। सो ये इमाम के ही रूम से जाने का रास्ता था बस। यहाँ से पानी निकालते थे, पानी आता था नहाने के लिए। यहाँ पे कभी कभी गर्म करने के लिए पानी लगाते थे लकड़ी, तो पूरा गर्म हो जाता था और यहाँ से इसमें पानी आता था कलेक्ट होकर। सो इमाम का बाथरूम है यहाँ पे नहाने के लिए। वहाँ से पानी आता था और फिर वो घूम के इधर आ जाता था। यहाँ गर्म भी कर सकते थे पानी। कुछ इस तरीके का था भाई ये। चलो चलो चलो, क्या है? इमाम का बाथरूम है। ओहो, Over it, and all the food was served in one place, and everyone eats from. सो ये इमाम का किचन है और बड़े बड़ी प्लेटें एक साथ लगी हुई दिख रही होंगी आपको। ये बड़ी प्लेट में एक साथ ही खाते थे यहाँ पे लोग, तभी इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। सो यहाँ पे इनके बर्तनों के नाम और उनके बारे में बताया हुआ है। बाकी पहले कुछ इस तरीके हुआ करती थी प्लेट, फिर बाद में कुछ इस तरीके की हुई। So you make it over there. So sort of we have the same thing in our place also. For bread. Yes, for making the bread. You burn below it, Yeah. fire and heat. सो भाई कासल के सबसे ऊपर वाले टॉप लोकेशन पे जा रहे हैं। यहाँ से बेस्ट व्यू मिलता है भाई कासल का। देखते हैं ऊपर चल के कैसा व्यू है। वो माउंटेन पे निस्वा लिखा है, इसकी फोटो ले लियो। फोटो में वो आ रहा था हर्षी? पता नहीं, शायद देख आ रहा होगा। सो ये माउंटेन के ऊपर इसी फोर्ट का नाम लिखा हुआ है निस्वा। इस एक पिक्चर में तो सब कुछ ले सकती है, फोर्ट, कैसल, मस्जिद। The visitor comes to see the sunset. सो जस्ट अभी बताया उन्होंने, एक ही फोटो के अंदर आप सारी चीज़ देख सकते हो। यहाँ से कैसल आ रहा है, यहाँ से कैसल आ रहा है, ये फोर्ट आ रहा है और वो पीछे मस्जिद आ रही है। इवन वो पहाड़ भी आ रहे हैं सारे एक साथ। सो गेट बड़ा छोटा है, झुक के जाना पड़ेगा भाई। मैंने यहाँ पे अपने लिए स्कूल भी बना रखा था बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये स्कूल है बेसिकली उस टाइम पीरियड का, और पेंटिंग वेंटिंग भी पड़ी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये बेचने के लिए भी है। 250 मान की भी पेंटिंग है, अलग अलग है।
गन्स हैं उस टाइम की, ये देख सकते हो आप। और इवन ये देखो यहाँ पे जो इनकी तलवार होती है वो भी है। सो हम कासल के अंदर आगे गार्डन की तरफ और म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं भाई। सो जो आपने बेसिकली गाइड हायर किया है, या हमने जो गाइड हायर किया है, सो हमने जो गाइड हायर किया था वो सिर्फ 45 मिनट्स के लिए था। चाहे आप पूरा घूमो चाहे ना घूमो, एक जगह पे ज़्यादा टाइम लगा दो तो 45 मिनट्स के बाद चला जाएगा। तो 45 मिनट्स तक आपको पूरा दिखा देगा। कोशिश करना हमारी जगह गलती मत करना, पूरा स्पीड में ही घूमना। बाकी ये देखो ये म्यूजियम है पूरा। आगे मैं गार्डन के लिए इंटरेस्टेड हूँ, गार्डन वाले साइड चलते हैं। पहाड़ी पत्थर से पहले किला बना हुआ था, कुछ ऐसा देखो भाई। ऐसे कुछ ड्रेस पहनते थे ये पहले, देख सकते हो। जो मैंने आपको खंजर बताया था, जैसी हमारी कृपाण होती है तो बिल्कुल वैसी ही ये खंजर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी बंदूक की गोलियाँ, कारतूस, और इवन बंदूक नीचे की तरफ है। चप्पल इनका जो अटायर वो पहनते थे, ऊपर पगड़ी इनकी जो पगड़ी स्टाइल में बांधते हैं। बाकी इनका जो अपना कृपाण है ना वो थोड़ी टिल्टेड होती है, बस थोड़ी सी। ये पूरी टिल्टेड होती है यूं करके, अगर आप देखोगे तो ये ऐसा कुछ होता है। सो म्यूजियम के अंदर तो पूरा एसी लगा दिया है ताकि आराम से लोग घूम सकें, नहीं तो बाकी जगहों पे तो गर्मी लग रही थी भाई खतरनाक वाली। पर यहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सो यहाँ चेकआउट कर सकते हो, पुराने ताले हैं, कुंडे हैं। तो कुछ इस टाइप के हुआ करते थे पहले। ये देखो ये पुराने ओल्ड ताले, कुछ ऐसे ताले हमारे पास भी हुआ करते हैं पुराने। सो ये चरखे हैं पानी निकालने के लिए। ये देखो ऊपर फंसा रखे हैं, पानी फंसा के निकालने के लिए ऐसे कुछ निकालते थे पहले पानी कुओं से। पानी का लेवल बहुत नीचे होता होगा, इस वजह से इन्हें पूरा खींच के लेके जाना पड़ता होगा पानी निकालने के लिए। मे बी इसी वजह से रीज़न हुआ। सो वहाँ पे हमने जेंट्स अटायर देखा था, ये फीमेल अटायर है पुराने। तो कुछ इस तरीके अटायर पहले पहना करती थी फीमेल्स। और ये देखो कुछ इस तरीके हैवी सिल्वर के मतलब कहते हैं ज्वेलरी पहना करती थी। तो कुछ ऐसा था भाई। सो ये हलवे की वर्कशॉप है भाई। हमारे यहाँ हलवा नॉर्मली बन जाता था, यहाँ शॉप भी बनाई है वर्कशॉप। यहाँ बैठने के लिए भी है और इसके अंदर हलवा बनता था भाई। ससली बस कर यार। सो यहाँ का ये गार्डन है, अगर इन्होंने हमारे गार्डन देख लिया तो हिल जाएंगे वैसे। अच्छी इतने ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे वहाँ पे, दिल खुश हो जाएगा। यहाँ तो गर्मी लग रही है गार्डन में भी। ज़्यादातर पाम ट्रीज हैं यहाँ पे गार्डन में, जो कि खूबसूरत नज़र आ रही हैं भाई सच्ची। वो रात में ये जगह है देखो जहाँ पे ना लोग गार्डन के अंदर बैठ के एंजॉय करते हैं। सामने भी हलवा बनाने की जगह बना रखी है। जनरल बताऊँ तो आप लोग किस्मत वाले हो, क्योंकि जो हमारे पास ट्रेन है ना, जो हमारे मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग वास हम देख सकते हैं। इवन ऐसे भी रेगिस्तान भी देख सकते हो, पहाड़ भी देख सकते हो, सारी चीज़ें हैं। पर यहाँ पे आके आपको तो राजस्थान है, पर यहाँ पर आके आपको तो राजस्थान ही देखना पड़ेगा। ये देखो इन्हें फ़ोटो खींचनी है। चलो भाई आगे चलो, गार्डन दिखाऊँ तो मैं आओ। सो भाई यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का गार्डन है पूरा। घास वास थोड़ी थोड़ी है, बाकी ट्रीज़ जो अपनी पाम ट्रीज़ है वो बहुत मस्त दिख रही हैं। और वहाँ पे हमारे को ऊँट देखने को मिल रहा है। बेबी ऊँट ही लग रहा है मुझे, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। टूंडीमल को बहुत शौक है भाई एनिमल्स का, अलग अलग प्राणी को देख के दिल बड़ा खुश होता है उसका। सो यहाँ पे गोट दिख गई उसे, और गोट को खिला रहा बैठा के घास मजे से। खिला दो लो खाओ, बोल खा लो। उंगली मत दे दियो खाने के लिए, उंगली खा जाएगा नहीं तो। और पास तुल जाओ बस। उसको डर हो गया भाई उंगली ना चले जाए उसकी। चल इधर देखो। बाकी यहाँ देखो भाई वाइल्ड डियर है। सो इसके सींग, और मेरे ख्याल से वो भी वाइल्ड डियर है, उसके सींग काफ़ी डिफरेंट है। इन लोगों ने छोटी छोटी जगह बना रखी है। एक और है वो पीछे खड़ा हुआ है। कबीर खा ही नहीं रहा यार ये तो। ये खा लिया कबीर की बात सुन ली भाई। बोलो कबीर भाई खा लो, बोलो कबीर खा लो, खा लो भाई।
हमने सारा फोर्ट देख लिया भाई, काफ़ी मस्त था। अब आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल सुबह जो आप दूसरा वीडियो देखोगे उसमें हम एक बहुत ब्यूटीफुल जगह माउंटेन के अंदर जा रहे हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। प्लस अपन खाने के लिए निकल रहे हैं, ऐसे सुबह से कुछ खाने में भूख बहुत तेज लगी है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा, इस वीडियो को ही एंड करते हैं। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। लाइक करके जरूर जाना, चैनल में आए तो सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट करके जाना। आप लोग बताना आप लोगों को ओमान की सीरीज़ कैसी लग रही है। ये कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए बहुत कम जाते हैं, लेकिन ये जगह वर्थ इट है। यहाँ पे आप आ सकते हो, बहुत अच्छी है, आप घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप अरेबिक कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हो या अरेबिक कंट्री को घूमना चाहते हो तो ये वन ऑफ दी बेस्ट कंट्री है इंडिया से ट्रैवल करने के लिए। वो सब क्यों है मैं लास्ट वाले वीडियो तक सब कुछ बता दूंगा।